हम लोग गेम के बहुत शौकीन होते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग फ़ोन में गेम खेलते हैं एंड तो कुछ लोग बाहर जाकर गेम खेलते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी कोई ऐसा गेम के बारे में सुना या देखा होगा कि उस गेम को खेलने के बाद उसने अपनी मुसीबत को दावत दे दी। दरअसल मैं जिस गेम की बात कर रहा हूँ उस गेम का नाम ओजा बोर्ड है। आज की वीडियो में मैं उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि ओजा बोर्ड होता क्या है। एंड ओजा बोर्ड एक लड़की गीता नाम की लड़की ने ओजा बोर्ड खेला था एंड उसके संग कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, हॉरर वी स्टोरी में नेटवर्क में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत और मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ ओजा बोर्ड और गीता के संग जो उस गेम में बीती घटना जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। तो दोस्तों यह बात जब की है जब गीता अपने कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वह उस समय ही रेंट पर नहीं रहती थी क्योंकि वहाँ हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उसके कुछ साथियाँ लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करती थी। उनकी परीक्षा में कुछ अभी 10-5 दिन बाकी थे और वहाँ दिन मतलब अच्छी तरह से मेहनत करती थी गीता और उसकी कुछ सहेलियाँ मेहनत करके अपना पढ़ाई करती थी। और वहाँ रात को पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब रात के 12-1 बज जाते हैं, उन लोगों को कुछ ध्यान नहीं रहता था। और उस लाइब्रेरी की में ही 6 या 7 लड़कियाँ का यह ग्रुप था जिसमें यह सब लोग अपना पढ़ाई करते थे। एक दिन की बात है, गीता और उसकी कुछ सहेलियाँ उधर लाइब्रेरी में बैठकर ही अपना पढ़ाई कर रही थी। तो लाइब्रेरी में एक अलग तरीके का सन्नाटा हो जाता है। तो वहाँ की सब लड़कियाँ जो उसमें से एक लड़की बोलती हैं, यार पढ़ पढ़ के हम लोग बोर हो चुके हैं, क्यों ना कोई नया गेम खेलते हैं और जिस गेम को खेलने से हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और हमको नींद भी अच्छी आएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा था वह बोली, चलो आज हम एक आपको गेम खेलेंगे जिस गेम का नाम है आत्मा बुलाने वाला एक गेम होता है, उसको खेलेंगे। तो उसके 1-2 साथी होते हैं, वो पूछते हैं ये आत्मा बुलाने वाला गेम ये क्या होता है। तो वह उनको ये बताती है कि यह गेम ऐसे होता है। तो अब वो बोलते हैं तैयार हो जाते हैं गेम खेलने के लिए, क्योंकि नए लोग थे उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है हॉरर गेम खेलने में, भूतिया गेम। यह सब कहकर वहाँ पूजा अपने कमरे से ओजा बोर्ड लेकर आ चुकी थी। ओजा बोर्ड दरअसल एक बोर्ड होता है जिसमें A to Z तक अल्फ़ाबेट एंड 0 से 9 तक की गिनतियाँ होती हैं एंड किनारों पर यस और नो होता है। उसका कुछ रिचुअल होता है, मतलब बोलते हैं इसकी भी कोई मतलब एक तरीके से मंत्र साधना जो भी बोलो, हम स्पिरिट बुला सकते हैं, भूतों से बात कर सकते हैं। बट इसमें हमको कोई गलती नहीं करनी होती, कुछ सावधानी भी बरतनी होती हैं। पूजा ने ओजा बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियाँ भी लगा दी और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइटें बंद कर दी। फिर उन्होंने सिक्का को बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के ही मारे चली गईं, क्योंकि इतना खतरनाक गेम वो देखकर ही जब उन्होंने गेम शुरू नहीं करा था, क्योंकि गेम को खाली स्टार्टअप करने के जो सामान होते हैं उनको लगा के ही वो 2 लड़कियों दर से भाग गईं। बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा, कोई डरना मत और यहाँ से कोई उठना मत, वरना आत्मा हमसे नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो, प्लीज़ हमसे बात करो। और टाइम लगभग रात के 12-12:30 बज रहे होंगे। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अचानक लाइब्रेरी में कुछ गिरने की आवाज़ आई। सारी लड़कियां उधर देखने लगी, क्या गिरा, कोई गिरा है, क्या गिरा है, ये सब देखने के लिए उठी। बट उनको गेम नहीं छोड़ना था। तो पूजा ने बोला, भाई ऐसे गेम को नहीं छोड़ सकते और कोई किताब या बिल्ली होगी जो उसने किताब गिरा दी है। उसी समय उनका जो गीता ने जो उस पर हाथ रखा था ना सिक्का पर, वो हिला और वहाँ गीता बोली, यहाँ पर कोई आत्मा है तो हमको अपनी प्रेजेंट फील कराए कि तुम यहाँ पर हो या नहीं हो। तो वहाँ ये सब बोलकर बोली ही थी कि छत पर से जो पंखा था ना वो तेज तेज बंद हो गया और जोर जोर से हिलने लगा। लड़कियाँ ये सब देखकर डर गईं और उन्होंने उस गेम पे हाथ नहीं हटाया था, क्योंकि पूजा ने बोला था अगर हम इस गेम से हाथ हटाएंगे तो आत्मा हमारा नुकसान ही पहुंचा सकती है। और कोई लड़की अकेले मत भागना, सब हमारे साथ रहना, वरना हमको आत्मा मार भी सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा है जो हमसे बात करना चाहती है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक घुंघरू की और की आवाज़ आने लगी।
मोमबत्तियाँ बुझ गई और लाइब्रेरी में कदमों की ठक 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 हवा चलने और ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सारी लड़कियां डर गईं एंड लाइब्रेरी में एक लड़की की रोने की आवाज़ आई। यह सब देखकर सब लड़की उठकर डर के मारे भाग गई, बस जो गीता थी वहाँ पीछे रह गई और उसने दरवाज़ा उस पर नहीं खुल रहा था। अब ये हमको नहीं पता क्योंकि दरवाज़ा उस पर क्यों नहीं खुल रहा था, क्योंकि उधर नेगेटिव एनर्जी थी, उसके कारण उसको दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। जो उसके